भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों में खुशियों की लहर। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा भारद्वाज और आप देख रहे हैं टाइम फैक्ट्स न्यूज। भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं में खुशियों की लहर तब आई जब रक्षा पेंशन प्रयागराज में रक्षा पेंशन महानियंत्रक डॉक्टर मयंक शर्मा द्वारा 27 और 28 जुलाई के एक भव्य समारोह में भारत के हर कोने के पूर्व सैनिकों का रुका हुआ पेंशन और एरियर चेक के रूप में देकर उन्हें अंग वस्त्र से सम्मानित किया गया। रक्षा पेंशन प्रयागराज प्रधान नियंत्रण माननीय संदीप सरकार और सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के कार्यों की उन्होंने काफी सराहना की तथा भारतीय सेना के पूर्व सैनिकों एवं वीरांगनाओं को एक संदेश दिए कि हर भारत का कोई भी पूर्व सैनिक एवं वीरांगनाएं अपने किसी भी वेलफेयर से वंचित नहीं रहेगी। स्पर्श के बारे में विस्तृत जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि अब स्पर्श पोर्टल आने से पेंशन का कार्य काफी आसान हो गया और पूर्व सैनिक एवं वीरांगनाएं घर बैठे ही अपना जीवन प्रमाण पत्र और बाकी त्रुटियों को भी आसानी से सुधार सकते हैं। स्पर्श सेंटर को भी भारत के हर जिला स्तर पर खोलने का अभियान जारी है और जहां बाकी है वहां भी शीघ्र खोला जाएगा। रक्षा पेंशन प्रयागराज को 14,000 बैंकों द्वारा 32 लाख पेंशनर का डाटा भेजा गया था, जिसमें से 6 लाख डाटा गलत होने के कारण अपडेट नहीं हुआ था। रक्षा पेंशन महानियंत्रक साहब के नेतृत्व में रक्षा पेंशन प्रयागराज प्रधान नियंत्रक माननीय संदीप सरकार और सभी अधिकारियों द्वारा दिन रात कड़ी परिश्रम करके 5 लाख डाटा अपडेट कर दिया गया है और बचा हुआ डाटा भी बहुत ही शीघ्र अपडेट कर दिया जाएगा। हमने स्वतः अपने स्तर पे पेंशन रिवाइज की और लाखों रुपए के एरियर चुपचाप उस पेंशनर के अकाउंट में ट्रांसफर किए, जिसका उसके बारे में उसको पता भी नहीं था। अब आप सोच सकते हैं क्या हर्ष किसी पेंशनर को होता होगा जब अचानक उसको पता लगता है कि मेरे को लाखों रुपए का एरियर मिल रहा है और मेरी पेंशन में वृद्धि हुई है और उसके लिए ना मेरे को किसी के पास जाना पड़ा, ना किसी से कोई रिक्वेस्ट करनी पड़ी। विभाग ने स्वयं अपने स्तर पर यह कार्य किया और इस कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हम स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम करते हैं। पूरे देश में हम एक ऐसा विभाग है जो स्वयं चलकर पेंशनर के द्वार पर जाते हैं, पूछते हैं आपकी समस्या क्या है और वहीं जाके उसका निराकरण करते हैं। कितने लोग इससे लाभान्वित हुए? मैंने जैसा बताया लगभग 32 लाख पेंशनर्स की हम पेंशन दे रहे हैं और इस पूरे कार्यक्रम में हम करोड़ों रुपए का भुगतान कर चुके हैं। 206 स्पर्श आउटरीच प्रोग्राम हमने किए हैं और हर एक आउटरीच प्रोग्राम में हम करोड़ों रुपए के चेक इसी तरह के डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। अधिकारियों कर्मचारियों को आज फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स हमारे डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट जो पहले था उसके 4 कोर फंक्शंस होते थे। डिफेंस में फाइनेंशियल एडवाइस, पेमेंट, अकाउंटिंग, ऑडिट और वो डिफेंशियल फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हिस्सा था। पिछले वर्ष 1 अक्टूबर को हमारा फाउंडेशन डे होता है, जिस पर रक्षा मंत्री जी ने हमको आदेश दिया था कि अब आपका विभाग सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनना चाहिए डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स में। यानी कि जो रक्षा का इतना बड़ा व्यय होता है, आप देखिए 6.8 लाख करोड़ का हमारा रक्षा बजट है। हमारा जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है उसमें देखें लगभग 3.8 लाख करोड़ का हमारा रेवेन्यू है और लगभग 1.5 लाख करोड़ का हमारा कैपिटल है। जब ये पूरा खर्चा होता है तो देश की अर्थव्यवस्था पर उसका क्या असर पड़ता है। यदि हम इतना ज़्यादा डेटा हमारे पास होता है, यदि ये हम एनालिसिस करके सरकार को बताएं तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में इसका बहुत बड़ा असर पड़ता है। तो वो कार्य अब हमने आरंभ किया है। हमारे डिपार्टमेंट अब डिफेंस, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स के लिए कार्य करेगा। 2 मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट हमने रिलीज की हैं जिनमें हमने इकोनॉमिक इम्पैक्ट एनालिसिस किया है, दिखाया है और बड़ी अच्छी जानकारी उसमें निकल कर आई है। ये पता लगा है कि विभिन्न राज्यों की जीडीपी में रक्षा व्यय से क्या फ़ायदा होता है, कितना एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, कितने एमएसएमई स्टार्टअप्स पैदा हो रहे हैं और उनकी वजह से अर्थव्यवस्था पर क्या फ़र्क पड़ रहा है। इस तरह की डिफेंस एक्सपोर्ट्स में हम लोग किस तरह से अर्थव्यवस्था को मदद कर पा रहे हैं, बहुत विस्तृत है और धीरे धीरे हम इसकी तरफ बढ़ रहे हैं। ये एक बहुत न्यू, मॉडर्न और इनोवेटिव मेथड होगा, डिपार्टमेंट को बदल देगा। थैंक यू सर। बहुत बड़ा कार्यक्रम है, एंड टू एंड ऑटोमेशन, मतलब कि शुरुआत से अंत तक पूरा कार्य स्पर्श के माध्यम से होता है। ये अपने आप में बहुत अनोखा, बहुत ही विस्तृत कार्यक्रम है और जो पेंशनर्स के लिए बहुत लाभकारी है। इसमें लगभग 14,000 अलग अलग बैंकों से, अलग अलग स्थानों से पहले पेंशनर्स, रक्षा पेंशनर्स 32 लाख के लगभग हैं। पूरी भारत सरकार में 64 लाख पेंशनर्स हैं।
जिसका 50% यानी कि 32 लाख की पेंशन हम देते हैं। न केवल पेंशन देते हैं, हम उसका पूरा प्रोसेसिंग, सैंक्शन, रिकॉर्ड रखते हैं, समय समय पर रिवीजन करते हैं, ओरअप देते हैं, डीएनएस अलाउंस जब डिक्लेयर होता है वो देते हैं, एरियर्स पे करते हैं, बहुत कार्यवाही उसमें होती है। ये पूरा कार्य हम स्पर्श के माध्यम से करते हैं। तो इसमें हमें ये बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे थे, लगभग 6.5 लाख, जो पहले अलग अलग स्थानों से पेंशन लेते थे, और ये कहा गया कि उनकी पेंशन को भी स्पर्श में ले आए। तो 32 लाख में से बाकी सबकी पेंशन बिल्कुल करेक्ट थी, इनमें कुछ डेटा में प्रॉब्लम थी, और वो डेटा को हमने स्पर्श में लाकर उसको ठीक करने का एक बहुत बड़ा अभियान चलाया है। और मुझे बताते हुए हर्ष होता है कि उस अभियान के तहत लगभग 5 लाख पेंशनर्स का डेटा हम बहुत कम समय में, लगभग 4-5 महीने में करेक्ट कर पाए हैं, और बाकी भी बहुत जल्दी कर लेंगे। स्पर्श का जो एक सबसे बड़ा फायदा है पेंशनर के लिए ये है कि पहले उनके डॉक्यूमेंट्स अलग अलग जगहों पे होते थे, उन्हें नहीं पता होता था कि डॉक्यूमेंट में क्या कमी है। अब पेंशनर को सारी इंफॉर्मेशन अपनी आंख के सामने हर समय उपलब्ध होती है, और बहुत सारी सर्विसेज ऐसे हैं जिसके लिए पेंशनर को अब कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। घर बैठ के स्पर्श के माध्यम से वो उन समस्याओं का निराकरण कर सकते हैं, लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, और भी कोई प्रॉब्लम जो उन्हें आती है वो घर बैठे स्पर्श पोर्टल के द्वारा उसको हम निराकरण कर देते हैं। तो पेंशनर को इधर उधर नहीं जाना पड़ता। जो सबसे बड़ा लाभ हुआ है वो ये हुआ कि जब हमने पेंशनर्स को माइग्रेट किया, बहुत सारे पेंशनर्स ऐसे निकले जिनको पेंशन कम मिल रही थी, बट उनको पता नहीं था। मैंने कल भी बोला था, आज भी बोल रहा हूँ, इस कार्यालय का काम सरकारी सेवा नहीं बल्कि एक पूजा के समान है, क्योंकि सभी पेंशनर्स और विशेषकर फैमिली पेंशनर, यदि किसी की दुर्भाग्यवश मृत्यु होती है तो उसके परिवार के चेहरे पे यदि हम एक मुस्कान दे पाए तो वो हमारा बहुत बड़ा उद्देश्य सफल होता है। और उस उद्देश्य के लिए पीसीए पेंशन प्रयागराज का सारा स्टाफ पूरी तरह से कर्तव्य में लगा रहेगा। धरोहर का आज उद्घाटन करते हुए मुझे बहुत हर्ष हो रहा है, बिकॉज पीसीए पेंशन प्रयागराज का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है, और उस पूरे इतिहास को 1927 से लेकर अब तक के इतिहास को इस धरोहर के माध्यम से दिखाया गया है। और इसमें अलग अलग स्टेजेस पे जो हमारे अंदर बदलाव आए हैं, हमारे कार्य पद्धति में जो चेंजेस हुए हैं, किस तरह से हम कार्य करते रहे हैं, वो सभी कुछ दिखाया गया है। किस तरह से जो परमवीर चक्र विजेता हैं उनकी पेंशन हम लोग यहाँ से दिए हैं, उनके पीपीओ जो पेंशन पेमेंट ऑर्डर है, बहुत पुराने रिकॉर्ड्स, बहुत ऐसे रिकॉर्ड जो पहले अविभाजित भारत का अंग हुआ करते थे, उनको यहाँ दर्शाया गया है। इसके इतिहास को देखने से, धरोहर को देखने से न केवल हमें अपने इतिहास की जानकारी मिलती है, बल्कि प्रेरणा भी मिलती है कि आगे हम कैसे बढ़ते रहें, और पेंशनर्स के जो हम लगभग 32 लाख डिफेंस मिनिस्ट्री के पेंशनर्स को सैंक्शन और पेमेंट करते हैं, उनके लिए सेवा और अच्छी कैसे बढ़ाई जा सके, उसकी प्रेरणा हमको देती है।